धर धीरज के आल सयानी, सीतासन बोली गई पानी। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। बहुर गौर कर ध्यान करेहू, भूप किशोर देख किन लेहू। सकुच सीय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। नख शिख देखी राम के शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति क्षोभा। परवश सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरु सब कहें सभीता। जब सखियों ने सीता को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी, पुण्या उबे बिरिया काली, अस कई मन भी हंसी एक आली। गूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी, भयो विलम्बु मातु भय मानी। सखी की रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर हुए श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। धरि बड़े धीरे राम उर आने, फिरी अपन पहु पितु बस जाने। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिर बहोरी बहोरी। निरख निरख रघुवीर छवि, बाढ़ी प्रीति न थोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, सुदशरथ अजर विहारी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा, अर्थात बहुत ही बढ़ रहा है। जानी कठिन सिउ चाप बिसूरती, चली राखी और श्यामल मूर्ति। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर हुई मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृत हो जाने से ऐसा ही हुआ। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, प्रभु जब जाते जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। परम प्रेम में मृदुमस कीनी, चारु चित्त भीति लिख लीनी। तब परम प्रेम को की कोमल से आई बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, गई भवानी भवन बोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तो आदि मध्य अवसाना,
अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। भो भो विभो पराभो कारिणी, विश्व विमोहन स्वबस बिहारिणी। पति देवता सुती यमहु, मातु प्रथम तो रेख। महिमा बित रस कई कई, सहस शारदासी सी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तोई सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। हे भक्तों को मोह मांगा बढ़ देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसो सदा और पुर सब ही के। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। कीन्हु प्रगट न कारण ते ही, अस कई चरण गहे बैदी। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उससे प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ। बोली गौरी हरस ही भरेऊ, सुन सिय सत्य शीस हमारी। पूजी मन कामना तुम्हारी। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलई जाय मनुराचा। मनु जाई राचो मिली सोबरू, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सीलू, सनेहु जान तेरा वरु। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया के खजाना और सुजान हैं, तुम्हारे सील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। ए भांति गौरी असीस सुन सिय, सहित हर्षि अली। तुलसी भवानी पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली। जान गौरी अनुकूले, सिय हर सुन जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगी।
मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियल नाई, गुर समीप गवने दो भाई। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव सुवत छल नाही। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दो भाइन दीनी। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। करि भोजन मुनि वर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। प्राची दिश शशि उयो सुहावा, सिया मुख सर से देख सुख पावा। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। बहुरे विचारो कीन मन माही, सीए बदन सम हिम कर नाही। जन्म सिंधु पुनि बंधु विसु, दिन मलिन सकलंके। सिय मुख समता पाओ किमी, चंदु बापुरो रंके। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और काले दाग से युक्त कलंकी है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई बिरहीन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संदेह पाई। प्रिय घटता बढ़ता है और बिरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोई। वैदेही मुख पटतर दीने, होई दोष बड़े अनुचित कीने। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुरु पई चले निशा बड़ जानी। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाय कीन विश्रामा। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी आगे
और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, विगत निसार गुनायक जागे, बंधु बिलोक कहने यस लागे, उयऊ अरुण्य अवलोक ताता, पंकज को के लोक सुख दाता। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुमानी, अरुणोदय सकुचे कुबुदे, उडगन ज्योति मलीन, जिम तुम्हारे आगमन सुने, भयन पत बलहीनी, मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नृप सब नखत करही उजियारी, तारी न सकई चाप तुम भारी। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो गए। कमल को के मधुकर खग नाना, हर से सकल निशा अवसाना। ऐसे प्रभु सब भगत तुम्हारे, हुई टूटे धनुष सुखारे। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जग तेज प्रकाशा। रब निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप शब नृपन दिखाया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। तो भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन पर पाटी। बंधु बचन सुन प्रभु मुस्काने, हुई सुच सहज पुनीत नहाने। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कराए, फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके हुए गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। नित्य क्रिया करे गुरु पई आए, चरण सरोज सुभग सिर नाई। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुन पई तुरत पठाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। जनक विनय तिने आई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुर पही जाई। चलो तात मुनि कहो तब, पठवा जनक बुलाई। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे।
तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो जनक जी ने बुला भेजा है।